एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आपके पास आ गए हैं। तो कोई गेस कर सकता है न्यूज़ क्या होगी? वैसे काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में पहले ही पता चल चुका होगा क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। तो न्यूज़ ये है कि CBSE ने अपना सैंपल पेपर जारी कर दिया है फॉर क्लास 10th एंड 12th। फिलहाल हमें बात 10th की करनी है। तो 10th में CBSE ने अपने सारे सैंपल पेपर्स रिलीज कर दिए ऑन 9 अक्टूबर। टाइमिंग में करेक्ट नहीं बता सकता, वैसे अगर देखा जाए तो 10 PM के आसपास उसने ये रिलीज किया था। ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है पर डेट परफेक्ट है कि 9 अक्टूबर को CBSE ने अपना सैंपल पेपर रिलीज किया है। ठीक, तो 9 अक्टूबर को CBSE ने अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया, जिस कारण मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। रीजन क्यों खुश हुआ, आप लोगों को भी खुशी मिलेगी, जरूर मिलेगी। देखिए, आज तो मैं आपको सिर्फ सैंपल पेपर प्रोवाइड करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सैंपल पेपर्स को डाउनलोड करिए और देखिए कि आप सैंपल पेपर्स आपको कैसे लगते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सैंपल पेपर्स देख के कैसा लगा। आपकी जितनी तैयारी है उस हिसाब से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं नहीं आते हैं, उस हिसाब से आप बताइएगा कि आपको सैंपल पेपर देखकर कैसा लगा। तो सैंपल पेपर देखकर मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मुझे बहुत दिन से इंतजार था कि CBSE कब अपना सैंपल पेपर रिलीज करेगी और आखिरकार CBSE ने अपना सैंपल पेपर रिलीज कर ही दिया। तो CBSE ने सैंपल पेपर रिलीज किया है जिसमें कि उसने SST हिंदी की 2 है, एक कोर्स A है और एक कोर्स B है। ठीक, उसके बाद आता है आपका साइंस और आखिरी में आपका आता है मैथ्स, और यहाँ तो इंग्लिश छूट गया, तो ये इंग्लिश। ठीक, तो मैथ्स में बेसिक है, ठीक, और मैथ्स में स्टैंडर्ड भी है। ठीक, मैथ्स में बेसिक है और मैथ्स में स्टैंडर्ड भी है। तो बेसिक और स्टैंडर्ड का पेपर तो सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। ये तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंस होगा, पर मुझे नहीं लगता कि बेसिक वाले जो हैं उन्हें शुरुआत से ही ये सोच के पढ़ना चाहिए कि हम तो बेसिक ही लेंगे। उन्हें स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। लास्ट आते आते मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिस हिसाब से मतलब मैं कह दूंगा कि एक तरह से जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करें और NCERT भी करें और थोड़े बहुत रेफरेंस क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो कर लें, और जो बेसिक वाले रहेंगे उन्हें केवल और केवल NCERT पे स्टिक रह के चलना पड़ेगा और थोड़े बहुत PYQ सॉल्व कर लेंगे जो कि बेसिक्स में पूछे जाते हैं। ठीक, तो फिलहाल अगर मेरी राय माने तो मैंने पिछले साल बोर्ड दिया और उस हिसाब से मैं बता सकता हूं कि जो स्टैंडर्ड का पेपर था वो बेसिक से थोड़ा इजी आया था। हाँ, आप लोगों को सुन के बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो रहा होगा कि भैया स्टैंडर्ड का पेपर इजी कैसे हो सकता है बेसिक से, पर बेसिक से इजी आया था। बेसिक में थोड़ा पेपर घुमावदार आया था, क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड थोड़े कम थे, पर क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा घुमावदार था, मतलब थोड़ा ट्विस्टर था एक तरह से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से बेसिक वाले जो भी हैं बच्चे, उन लोगों को ये सोच के कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए कि हम बेसिक लें तो हमें मैथ्स को एकदम हलवे की तरह पढ़ना है कि हो जाएगा, निकल जाएगा। निकालने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें मेन मोटिव होना चाहिए, हमें पढ़ना है क्योंकि हमें पेपर को फोड़ना है। मेन रीजन और मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए। तो फिलहाल आइए बात करते हैं। तो मैथ्स, साइंस, हिंदी, SST, इंग्लिश और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जैसे कंप्यूटर हो गया और कुछ स्कूल्स में होम साइंस चलता है तो उसके भी सैंपल पेपर रिलीज हो गए हैं। फिलहाल मैं आपको इन पांचों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं, जाके वहां से डाउनलोड करिए और फिर कमेंट करके बताइए कि आपको सैंपल पेपर कैसा लगा। तो आगे मैं वीडियो ले आऊंगा जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग वीडियोस आएंगी। ठीक, मैं इंग्लिश के सैंपल पेपर को डिस्कस करूंगा, SST के सैंपल पेपर को डिस्कस करूंगा, हिंदी के, साइंस के, मैथ्स के। फिलहाल मैं इंग्लिश और हिंदी का कुछ कह नहीं सकता हूं, मैं उसकी वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, SST और मैथ्स की वीडियो 110% आएगी। कल आपकी मैथ्स की वीडियो आ रही है तो उसे मिस मत करिएगा। मैथ्स के सैंपल पेपर में मैं पूरी तरीके से स्टैंडर्ड, अभी पहले स्टैंडर्ड की वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या अलग देखने को मिला है पिछले साल से, और पिछले साल यानी 2019 में क्या चीजें सिमिलर आ रही हैं क्वेश्चन पेपर्स में। साइंस में भी आई हैं कुछ चीजें। देखिए, मैं आपको वैसे बता दूं, आपको यहाँ सैंपल पेपर दिख रहा होगा, तो ये मैथ्स का सैंपल पेपर है। ठीक, ये मैथ्स का सैंपल पेपर है, ये साइंस का सैंपल पेपर है, ये SST का सैंपल पेपर है। ठीक, तो सैंपल पेपर्स को देख के मुझे ये लगा कि देखिए
साइंस के सैंपल पेपर को अगर एनालाइज किया जाए तो मैंने ये एनालाइज किया कि 2020 में जो हमारे पास 4 सेक्शंस थे, ठीक, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो जो सेक्शन 1 था वहां 1 मार्क्स क्वेश्चन थे 20, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, ठीक, 1 वर्ड आए थे इस तरह के, ठीक। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जिसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन और फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को टोटली 2020 के सैंपल पेपर से एलिमिनेट कर दिया गया था। तो इस बार मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला है जिससे मुझे थोड़ी मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते, मतलब ठीक ही है। सुनिए, तो देखिए 2019 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे और 2021 का जो सैंपल पेपर आया है उसमें भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। यानी कि 2020 में जो चेंज किया गया था वो दोबारा ले आया गया है 2021 के सैंपल पेपर में। ड्यू टू रिड्यूस सिलेबस मुझे लगता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन को इसीलिए लिया गया है क्योंकि सिलेबस को रिड्यूस भी किया गया है। अगली चीज मैंने साइंस के सैंपल पेपर में ये देखी कि जो लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स वाले, उनकी संख्या कम कर दी गई है। पहले 6 आते थे, 2020 में 6 क्वेश्चन आए थे 5 मार्क्स के साइंस में, पर इस बार केवल 3 क्वेश्चन आए हैं, यानी 5 मार्क्स से 3 क्वेश्चन। यानी पिछले साल 30 मार्क्स आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 30 मार्क्स कवर कर रहे थे, पर इस बार 15 मार्क्स कवर कर रहे थे। इसका मतलब जस्ट हाफ हो गया है वेटेज 5 मार्क्स के क्वेश्चन का। ये थोड़ी आप लोगों के लिए खुशी की बात है क्योंकि उससे एक तो देखिए, एक तरह से हर सिक्के का 2 पहलू होता है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन की संख्या को कम कर दिया गया है तो यहाँ पे 2 कंसर्न उठ रहे हैं। तो 2 कॉन्सिक्वेंसेस क्या उठेंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ये उठेंगे कि एक तो आपको लिखना कम पड़ेगा, ठीक, लिखना कम पड़ेगा, ये एक चीज हो गई। पर जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते थे वो थोड़े स्कोरिंग क्वेश्चंस रहते थे, उसमें आप लिख सकते हैं और लिख के नंबर पा सकते हैं। पर इस बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन की संख्या कम कर दी गई है। तो जब मैं आपको कल आएगी एक मैथ्स के सैंपल पेपर की वीडियो जिसमें मैं आपको स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर को डिस्कस करूंगा और वहां पे मैं आपको मार्किंग स्कीम भी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में जारी की है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वहां से सैंपल पेपर्स डाउनलोड कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा सैंपल पेपर देख के। तो आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो के लिए एकदम तैयार रहिएगा। कल एक बहुत ही धुआंधार वीडियो आ रही है, सैंपल पेपर एनालिसिस ऑफ क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड, ठीक। स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर को मैं डिस्कस कर लूंगा, पर बेसिक के सैंपल पेपर के लिए चिंता मत करिए। बेसिक वालों, मैं आपके लिए भी बेसिक का सैंपल पेपर भी डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। सैंपल पेपर डाउनलोड करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सैंपल पेपर देखकर कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।